Good morning students. Our today's topic is chapter number 6 lines and angles. क्योंकि आपका 5 चैप्टर नंबर जो है वो डिलीट कर दिया गया हमारी सिलेबस से। अब हमें 6 पढ़ाना, 4 तक का हमने कंप्लीट कर दिया है। अब आपको 6 चैप्टर नंबर पढ़ाना है। इसमें लाइंस एंड एंगल्स हैं। स्टूडेंट ये आपने 8th क्लास में सभी चीज़ें पढ़ रखी हैं, लेकिन कुछ हाईलाइट पॉइंट कर रहा हूँ जिनको आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो वो फिनिश हो जाए। इसमें आप थोड़ा सा देखिए, मेन हमारा है एडजेसेंट एंगल है, एंगल वर्टेक्स, लाइंस, ये आप सब जानते हो, रे, और कुछ एंगल्स के बारे में हम आपको अगेन एक बार ब्रीफ कर देते हैं। हमारा एडजेसेंट एंगल है, इसमें ये हमारा है कि इफ़ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स, a common arcs and their non common arcs are on different side on the common arc, angle ABD and angle DBC are the adjacent angle होंगे। इसमें रे क्या है, BD इज ए कॉमन रे, वर्टेक्स कौन सा, B कॉमन वर्टेक्स है, और हम इसको लिख सकते हैं ABC इज इक्वल टू ABD प्लस DBC। इसमें हमारी कॉमन आर्क जो हमारी है BD है, इस BD से हमारा ये भी एंगल नॉन कॉमन, ये हमारी दोनों नॉन कॉमन आर्क्स हैं, ये केवल कॉमन आर्क्स है जिससे कि ये भी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है। तो हमारा इसमें और एक कॉमन वर्टेक्स क्या है, B, इसी कॉमन वर्टेक्स और कॉमन आर्क से दोनों एंगल बन रहे हैं। इस तरह के एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। इसको थोड़ा सा मैंने इसलिए लिख के बताया कि आप इसको प्रॉपर समझ लें। और दूसरा आपका एक आता है, अब बहुत सारे एंगल हैं हमारे, लीनियर पेयर हैं, लीनियर पेयर जिसका हमारा सम जो होता है वो 180 होता है। ये नॉन कॉमन आर्म्स है, जैसे हमारी ना तो ये कॉमन आर्म है ना ये कॉमन आर्म है, A B C और D। तो हमारा जैसे इस ABD और प्लस BCD का सम कितना आएगा, एंगल ABD प्लस एंगल C या BCD बोल सकते हो, CBD बोल सकते हो, इज इक्वल टू 180 होगा। इसके बाद हमारे आते हैं वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हमारे इस तरह से एंगल होंगे, जैसे ABCDO। हम इसमें लिख सकते हैं AOB इज इक्वल टू COD, एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। ये हमारे वर्टिकली अपोजिट, ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा और ये एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट होगा। ये हमारा O पॉइंट है। तो जिनका आपस में मुंह मिल रहा हो उनको हम वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। लाइन एक दूसरे को लाइन इंटरसेक्ट करती हो जिस पॉइंट पर। अब आप देखेंगे हमारा लीनियर पेयर हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया, अल्टरनेट एंगल हमारे और होते हैं अल्टरनेट, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं अल्टरनेट एंगल हमारे एंगल्स। जैसे दो पैरेलल लाइन है, एक कोई हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, तो हमारा ये एंगल 1 और 2 ये अल्टरनेट हो गया, ये भी इक्वल होंगे। ये भी हमारा 3 और 4 हम कर दें तो भी हमारा अल्टरनेट एंगल हो जाएगा, और भी हमारे अल्टरनेट एंगल बनेंगे। इस तरह से करस्पॉन्डिंग एंगल भी होते हैं। ये हमारा एंगल इसके करस्पॉन्डिंग होगा, ये 5। इस तरह से आप देखेंगे, ये 6 डाल दो, ये 7 और ये 8। इन एंगल को आप दोबारा से पढ़ेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल और आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। इनको आप पूरी बुक से ध्यान से देखेंगे और पढ़ लेंगे तो आपको ये एंगल सभी का यूज़ है, और इसका बहुत अधिक ज़्यादा यूज है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए अल्टरनेट एंगल हमारे इंटीरियर भी होते हैं, एक्सटीरियर भी होते हैं। ये हमारे इंटीरियर हैं, और हमारे अगर हम अल्टरनेट एंगल एक्सटीरियर अगर हम देखेंगे तो हमारा एंगल जैसे 6 है और हमारा 7 है, तो ये अल्टरनेट भी हो जाएगा, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 7, और इसी तरह से हमारा 5 और 8 भी हो जाएगा।
ये हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। हमारा 2 है और 5 है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। 6 है, 4 है, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। तो इस तरह से हमारे सारे एंगल्स के बारे में आप पढ़ेंगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा एंगल्स में इसमें बहुत यूज है। दूसरा कंप्लीमेंट्री एंगल, हमारे कंप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमारा 90 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम हमारा 180 होता है, लीनियर पेयर का सम हमारा 180 होता है। और हमारा इस तरह से हमारे जो वर्टिकली अपोजिट हमारे एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट हमारे एंगल इक्वल होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हमारे इक्वल होते हैं, जैसे 5 और 2 ये हमारा दोनों इक्वल होंगे। इस तरह से आपको देखना पड़ेगा कि ये सभी एंगल्स के बारे में जब आप पूरी तरह से ढंग से पढ़ लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, तब कहीं जाकर के आप इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर को समझेंगे। क्योंकि स्टूडेंट आप देखना इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा एंगल्स का यूज़ है, लाइंस और एंगल्स, क्योंकि आप 8th क्लास में ये सारे एंगल्स आपको पढ़ाए जाते हैं और यहाँ पर भी आपको एक बार फिर पढ़ाए जा रहे हैं। तो अब आप इन सबको देखिएगा और हम आगे एंगल्स के बारे में आपको बता सकते हैं। थोड़ा सा आप देखेंगे कि फिर आगे इसमें स्टूडेंट देखिएगा कि हमारी जो ट्रांसवर्सल 2 पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और हमने ये एंगल्स को लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। अब आप देखेंगे कि जो हमारे एक्सटीरियर एंगल हैं कौन कौन से 1 2 है और 7 8 है। अब हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स को देखा कि तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से हो गए, 1 और 5, 1 है और 5 हो गया। ऐसे आपका 2 6 हो गया। ऐसे अगर आप 4 8 हो जाएगा, 4 और 8 हो जाएगा और आपका 3 7 हो जाएगा, एंगल 3 और 7। ये हमारे सारे करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। अब आपके हमने अल्टरनेट एंगल बता दिए और उसके बाद भी बता अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर आप एक बार देखना चाहो तो देख लो। अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल्स हमारे इंटीरियर तो हमारा 4 और 6 हो जाएगा, 4 और 6, 3 और 5 हो जाएगा, ये इक्वल होंगे। इसी तरह से हमारे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, एंगल्स अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स में हमारा 2 और 8, एंगल 2 और 8 बनेगा और 1 एंड 7 बनेगा। इस तरह से हमारे अल्टरनेट एंगल बन जाएंगे। और इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लाइन, ये आप देखो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। 4th है इंटीरियर यहाँ पे लिखूँ इंटीरियर, इधर ही लिख देता हूँ, इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इसमें देखोगे आप कि 4 और 5 आपके बन जाएंगे। 4 इज इक्वल टू एंगल 5 और दूसरा बन जाएगा, फर्स्ट पार्ट ये हो गया और 4 5 बन जाएगा, 3 6 हो जाएगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। इस तरह से आपके इंटीरियर एंगल ऑफ का सेम साइड के बन गए। और ऑलमोस्ट स्टूडेंट मैंने सभी आपको एंगल्स के बारे में बता दिया और आप एक बार बुक से भी पढ़ेंगे, इस वीडियो को भी अगेन देखेंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें एंगल्स के बारे में सारा कुछ कैसे बताना। इसमें एक आपकी थ्योरम है वो भी हम करा देंगे। उसमें दिया गया है कि आपको सम ऑफ द ऑल एंगल्स इज इक्वल टू 180, ये 8th क्लास में भी है, 9th में भी है और आपको आगे भी हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको इसको सॉल्व प्रूफ करके दिखा देंगे। तो स्टूडेंट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, इस चैप्टर की जितनी भी आपको एंगल्स के बारे में रिलेटिव चीज़ें हैं वो आप बुक से भी पढ़ सकते हो
अगर आपको इसमें समझ में ये हमने एक एक करके सारी ब्रीफ कर दिया, इसको भी आप देखिएगा और एक बार अगेन देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। एंगल्स आप पहचानना सीख गए तो फिर आपको चैप्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेन इसमें जो आपको काम है वो एंगल्स का है और उस एंगल्स के बारे में आपको हमने सारी चीज़ें बता दी। इस तरह से आप एंगल को इनको ढंग से पढ़ लीजिए, आपको आ जाएगी। आई श्योर कि आप जो है अगली एक्सरसाइज जब हम कराएंगे तो आपको क्लियर समझ में सारा कुछ आएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।